तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर में, अजनबी शहर में चाहत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर में, अजनबी शहर में, अजनबी शहर में मोहब्बत को तरस जाओगे। तो हाल दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार D2 क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम टाइप 1 लेके आए हैं, जिसमें तो दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज टाइप 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपसे लाभ या हानि प्रतिशत के बारे में पूछेगा प्रश्न। तो आज हम वही प्रश्न देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, क्योंकि मैं कोई भी प्रश्न ऐसे मैं नहीं करवाता हूँ। एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न इसीलिए करवाता हूँ कि एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कुछ बेसिक बात को कर लेते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि लाभ, तो लाभ कब होता है? जब कोई वस्तु को हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। जैसे मान लिए कोई वस्तु यानी कि क्रय मूल्य उसका हम 100 रुपया में खरीदे और विक्रय मूल्य हम 120 रुपया में बेच दिए। तो इस स्थिति में अगर लाभ पूछेगा तो इसका लाभ हो जाएगा आपको 100 रुपया में खरीदे 120 रुपया में बेचे हैं तो इसका लाभ हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है। अगर कहता कि अगर इसमें हानि कब होता है, हानि कब होता है, तो हानि कब होता है, जैसे हानि कब होता है जब कोई वस्तु ज़्यादा में कीन के कम में बेचते हैं तो हानि होता है। तो देखिए, जैसे मान लिए हम 80 रुपया में कोई वस्तु, चाहे मान लेते हैं हम 100 रुपया में कोई वस्तु, 100 रुपया में हम जैसे में कोई वस्तु यानी कि क्रय मूल्य हम 100 रुपया में खरीदे और हम इसको विक्रय मूल्य में लिख देते हैं 80 रुपया में बेच दिए, 80 रुपया में बेच दिए। तो यहाँ पर हमको क्या हो गया, इसी को हानि कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा में किन कर कम में बेचना ही हानि कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम 100 रुपया में खरीदे हैं और 80 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि पता चल रहा है कि 20 रुपया के हमको हानि हो रहा है ना। इसी में अगर पूछता कि प्रतिशत में कितना होता, तो लाभ यहाँ पर अगर इसका अगर निकालेंगे लाभ प्रतिशत में अगर पूछता तो इसका होता है लाभ गुने 100 बटा होता है क्रय मूल्य को हम CP भी कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। एक बात आप जान लीजिए कि देखिए CP कहीं कहीं CP दे देता है, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ये बेसिक बात है। फिर होता है SP। SP मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, इसको हम SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर इसका अगर लाभ प्रतिशत पूछे, प्रतिशत में पूछे, तो क्या करेंगे, लाभ हो रहा है 20 रुपया के गुना 100, CP कितना है 100, तो यानी कि 20% का यहाँ पर इसको लाभ हो रहा है। तो याद रखिएगा 20%। अगर इसका पूछे कि कितना का हानि हो रहा है, प्रतिशत में अगर हानि पूछे तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि प्रतिशत यानी कि हानि गुने 100 और बट्टा होता है क्रय मूल्य यानी कि CP। तो देखिए, हानि हो रहा है 20 रुपया के और गुना 100 से, और यहाँ पर CP दिया है कितना 100, कितना दिया है 100। तो एक बात आप बताइए कि इसमें भी 20% की हानि हो रहा है ना, 20% की हानि हो रहा है। तो दोस्तों आज हम टाइप 1 देखेंगे। ये तो हो गया बेसिक बात, क्योंकि ये आपको जानकारी भी होगा और आप जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें हम ले करके आए हैं एक ही टाइप के प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, और ख़ासकर रेलवे के विद्यार्थी को ये क्लास जरूर देखना चाहिए। कि पहला प्रश्न इसमें कहता है कि हीरो ने 4700 रुपया में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3000 रुपया खर्च किए। देखिए, हीरो नाम का कोई व्यक्ति है जो 47,000 में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य 47,000 में कोई वस्तु खरीदता है और खर्च जो है ना इस पर 3000 कर देता है। कितना हजार भाई, 3000 खर्च कर दिया। तो बताइए, ये खरीदा 47,000 में 3000 खर्च कर दिया, तो टोटल CP कितना हो गया 50,000। CP मतलब होता है क्रय मूल्य, CP मतलब होता है क्रय मूल्य।
तो अब कहता है कि यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ए भाई ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए कहता है कि बेच दिया कितना में, 58,000 में। विक्रय मूल्य हो गया इसका, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में एसपी कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। 58,000 में बेच देता है। तो आप बताइए कि 50,000 में खरीदा, 58,000 में बेचा, तो आप ही बताइए कि लाभ कितना का हुआ। लाभ हो गया, आप कहिएगा कि भैया लाभ 50 8 58, तो 8,000 का लाभ हुआ। ये रुपया ना हो गया, लेकिन कहता है कि नहीं, लाभ प्रतिशत में बताइए। तो लाभ प्रतिशत में होगा लाभ गुने 100, अब बटा होता है सीपी। सीपी कितना है, 50,000। तो देखिए ना, 1 2 1 2 1 2 1, तो 1 1 5 से कटेगा 16, यानी कि 16% का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, आपको प्रश्न यहाँ पर दिख जाएगा, या नीचे हम लगा देंगे या ऊपर, कहीं पर भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है इसमें कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा और इसे 315 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए कावेरी नाम का कोई आदमी है जो खिलौना के 280 रुपया में खरीदता है, यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य इसको हम कहें तो 280 रुपया है। ठीक है, 280 रुपया है। कहता है, ये भाई कहता है कि विक्रय मूल्य जो है ना 315 में बेचता है। कितना में, 315 रुपया में। तो आप बताइए कि 280 में खरीदा, 315 में बेचा, तो लाभ कितना का हुआ। तो लाभ यहाँ से निकालेंगे, तो एक बात बताइए, लाभ जब निकालेंगे तब ये कि जब 280 में से 315 को घटाएंगे तो यहाँ 5 के 5 और कट जाएगा, तो हो जाएगा 11 में से 8 या 3, यानी कि 35 रुपया के यहाँ पर लाभ हो रहा है। लेकिन कहता है कि लाभ प्रतिशत हमको चाहिए, जो प्रश्न आपको यहाँ दिख जाएगा। तो लाभ प्रतिशत जो कहता है ना, तो इसमें हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा सीपी। तो सीपी 280 है, 0 से 0, 7 5 35, 7 चौका 28, 4 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, यानी कि 25 बटा 2, यानी कि 12.5% इसका आंसर। और मिला लीजिएगा, किसी एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न कहता है कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन के पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपया में बेच दिया। केक का दाम है 700 रुपया। फिर कहता है कि उसने एक केक बनाया, इसे 700 रुपये में बेच दिया। ठीक है, केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपया थी, तो उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, तो इसमें लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, मतलब कितना इसको टोटल खर्च पड़ गया। तो 350 रुपया वह कह रही है। तो आप ही बताइए कि जब 350 रुपया है तो कहता है इसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बताइए इसमें जो लाभ हो रहा है 350 रुपया के हो रहा है, रुपया में, लेकिन कहता है कि नहीं हमको लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ गुना 100 अब बट्टा होता है सीपी दिया है 350, इससे कट जाएगा, तो 100% का लाभ होगा, जो ऑप्शन में आप मिला लीजिएगा। इसमें अगला प्रश्न कहता है कि शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपया में खरीदा। कप का सेट का दाम कितना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, याद रखिएगा 575 रुपया। ठीक है, फिर कहता है लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपया में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। रुकिए, नुकसान की बात कर रहा है। तो कहता है पुराना माल निकालने के लिए, जैसे ये सब दुकानदार ज़्यादा करता है ये सब काम। ठीक है, जैसे कोई वस्तु को कीन के लाएगा, अगर वो नहीं चला, अगर कोई ग्राहक कभी फंस गया तो कहेगा, दिमाग लगाएगा कि भाई किसी तरह दाम निकल जाए, अगर कमों में दे रहा है ना तो उसको बेच देगा। उसी तरह का ये प्रश्न है। तो कहता है सीपी मतलब विक्रय मूल्य कितना में बेचता है, 506 रुपया में। तो आप ही बताइए
कि यहाँ से अगर यहाँ तो लाभ होगा नहीं, क्या है कि देखिए 575 में कीना है और 506 में बेच दिया है तो हानि हो रहा है। तो यहाँ पर हानि बराबर हो जाएगा इसका अंतर, यहाँ पर 15 में से 6 गया 9, आई हो गया 6, तो 69 रुपया के। और जब 69 रुपया के हानि हुआ तो कहता है कि हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए तो होता हानि गुने 100, तो हानि तो 69 है और गुना 100 है, अब बट्टा सीपी है 575। 5 से काटेंगे, 5 से 20 पंचे 100, 5 से 5 का 5, 5 का 5, अब 5 25। 23 से काटेंगे तो 23 तिहाई 69 और 23 पंचे 115, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 4 तिहाई 12% का नुकसान हुआ, जो कि ऑप्शन में मिला लीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपया है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका जो है ना, उसका जो है विक्रय मूल्य 1458 रुपया है, ठीक है। फिर कहता है कि इसका क्रय मूल्य 1350 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो है ना क्रय मूल्य 1350 रुपया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये व्यक्ति 1350 में कोई सामान खरीदा है लेकिन 1458 में बेच दिया है, इसका मतलब है इसको लाभ हो रहा है। अब बताइए, तो यहाँ पर जब लाभ होगा तो कितना का होगा, तो देखिए ना 8 के 8 होगा, और जब 5 से 5 0, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 108 रुपया के। हमसे पूछा है कि प्रतिशत में बताइए, जो प्रश्न यहाँ दिखेगा उसको मिला लीजिएगा आप, तो हो जाएगा 108 गुने 100 और बट्टा होता है सीपी जो कि 1350 है। ये 0 से 0 जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 सते 35, फिर 3 से काटेंगे 3 नमा 27 और 3 से काटेंगे इसको तो 3 तिहाई 9 और 3 छक्का 18, 4 से कट जाएगा ये 9, तो 9 चौका 36, तो 4 दूना 8% का लाभ हो रहा है। यानी इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपया में खरीदा और इसे 180 रुपया में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ क्या रहा। देखिए कोई कौशिक नाम का कोई लड़का है, कहता है कि खिलौना जो है ना उसका जो मूल्य है क्रय मूल्य 160 रुपया है और वो बेचता है विक्रय मूल्य 180 रुपया में। तो बताइए कि हम जब 4 गो सवाल बताए हैं तो क्या ये नहीं बना लीजिएगा। अगर आप बना लीजिएगा तो इसको बना करके वीडियो देखने से पहले हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसमें जो है लाभ की बात कर रहा है, क्या है, तो देखिए ना 160 में ख़रीदा है 180 में बेच दिया है, तो इसका 20 रुपया लाभ हो रहा है ना, 160 180 अंतर 20 का। अब लाभ प्रतिशत अगर पूछे तो क्या होगा, तो लाभ गुना 100 अब बट्टा सीपी 160, 0 से 0 जाएगा, 2 से 8 मरतबे में जब इसको काटिएगा तो 2 से 50 और 2 से 4, 2 से काटिएगा तो 2, इसको काटिएगा 25, यानी कि 25 बट्टा 2 यानी कि 12.5%, यानी कि 12.5% आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। और हाँ, कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई कमी दिखता है कमेंट में बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।